अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तव्हां सभिनी खे कीअं आहियो? ठीकु आहियो? मां आहियां तव्हांजी मेज़बान संध्या सुमरो। तव्हांजो पंहिंजो जेको शो आहे मॉर्निंग विद धरती सां गॾु। सुबुह जीअं ई 10:10 थींदा आहिनि त असां अची वेही रहंदा आहियूं त जीअं असां सिधी रीति तव्हांजे अङण ते अची वञूं, छाकाणि सुबुह वारो टाइम जेको हूंदो आहे न उहो तव्हां सां गॾु असांजो गुज़ारण जी सम्झो हिकिड़ी आदत ठही वई आहे। ऐं आदत सुठी जेकॾहिं हुजे त हुनखे जेको आहे सो कंटिन्यू करणु घुरिजे। ख़ैर बहरहाल भिटाई चवे थो त साईं सदाईं करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करें। इहो शेर मूं छो पढ़ियो आहे? भिटाई सरकार त पंहिंजे तरफ़ां दुआ घुरे वरिती आहे रब खां आलम सब आबाद करें, पर पाण छा करे रहिया आहियूं पंहिंजे हिन सॼे जहान सां, हिन आलम सां? सिधी ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं रोडनि ते निकिरूं था सुबुह वारो टाइम केॾो सुठो हूंदो आहे। माना तव्हांखे हील करण जे लाइ, तव्हांखे हिकिड़े सुठे माना हिकिड़े सुठे मूड सां, हिकिड़े सुठे नोट खां तव्हां सुबुह जी शुरूआति कयो त केॾो ज़रूरी हूंदो आहे हुनजे लाइ। त तव्हां जीअं सुबुह जो अखि खोलियो, पंहिंजी गैलरी में अचो या घरां ॿाहिरि निकिरो त तव्हांखे के सुठियूं शयूं नज़र अचनि, कहिड़ा नज़ारा नज़र अचनि, ग्रीनरी नज़र अचे, उहा पाण खे नज़र कान थी अचे। पाण निकिरूं था त पंहिंजे घर जे या गैलरी जे साम्हूं वरी हिकिड़ी कॉन्क्रीट जी का भित बीठी आहे, का बिल्डिंग बीठी आहे, खोड़ ॿियूं शयूं पियूं आहिनि तव्हांजी गैलरी में, अजायूं सजायूं जेकी तव्हां सालनि खां संभाले वेठा आहियो। को केन पियो हूंदो, का टांकी पई हूंदी, के ॿिया अहिड़ा टपड़ पिया हूंदा, पर उन स्पेस खे साफ़ करे पाण हुते जेकॾहिं थोरियूं कूंडियूं रखी छॾियूं, जंहिंमें कुझु ॿूटा पोखे छॾियूं त केॾो सुबुह उथण सां पंहिंजी तबियत ते पाण सुठो असरु विझी सघूं था। हाणे जॾहिं तव्हां गैलरी में वेंदा आहियो ऐं इहे सभु शयूं नज़र ईंदियूं आहिनि त सुठो त माण्हू फील न कंदो आहे न। अजायूं सजायूं कबाड़ खे ॾिसी करे कंहिंखे सुठो फील थींदो आहे? इन करे पाण पंहिंजे हिन आलम सां, पंहिंजे माहौल सां केतिरो बुरो करे रहिया आहियूं ऐं केतिरो पाण ग्रीनरी पाण जेको आहे सो करे सघूं था पंहिंजे सराउंडिंग में, पाण उन ते सोचूं था। मेकअप ते पाण हज़ारे रुपया ख़र्च था कयूं, पाण कुझु 100 रुपयनि जा कुझु ॿूटा वठी अची घरनि में इस्तेमालु नथा कयूं। शीशे जी बॉटल्स केॾियूं पाण वटि हूंदियूं आहिनि, परफ्यूम्स जी बि ख़ाली थींदियूं आहिनि, नंढियूं नंढियूं प्यारियूं बॉटल्स हूंदियूं आहिनि। या तव्हां अक्सर ॿियूं के केचप्स वठंदा आहियो, के सॉसिस वठंदा आहियो, तव्हांखे कांच जूं खोड़ बॉटल्स मिलंदियूं आहिनि जिन में तव्हां आराम सां चाहियो त थोरो एफर्ट आहे, थोरो पाणी हुन में रखिणो आहे ऐं हुन में हिकिड़ो मनी प्लांट या को बि वाटर बेस्ड प्लांट तव्हांखे हुन में जेको आहे सो रखी छॾिणो आहे, जेको तव्हांजे किचन में पियो हुजे, तव्हांजे वॉशरूम्स में पियो हुजे, तव्हांजे लिविंग एरियाज़ में पियो हुजे, त उहो केॾो सुठो आहे। ऐं हिन ते केॾी रिसर्चिस थी रहियूं आहिनि, केॾी ॻाल्हियूं तव्हां वटि अची चुकियूं आहिनि। स्नेक प्लांट केॾो सुठो हूंदो आहे, पंहिंजे घरनि में ॿूटा रखो, पंहिंजी गैलरी में ॿूटा रखो, तव्हांजी जेकी ज़ीना आहिनि, स्टेयर्स आहिनि, हुते रखो। जेकॾहिं तव्हांखे वॾा घर आहिनि, उनमें वॾा लॉन्स आहिनि, उन्हनि खे त तव्हां मेंटेन हलो करे सघो था, हुते वण पोखे सघो था या पंहिंजी घिटी में पोखे सघो था, पर नंढी एफर्ट करे पाण जहिड़नि घरनि में रहूं था। हर कंहिं वटि त एॾो वॾो घरु आहे कोन, पर जेको नंढी स्पेस आहे उनखे बि तव्हां ख़ूबसूरत ठाहे सघो था ऐं उहा ख़ूबसूरती तव्हांखे वणंदी ऐं तव्हांखे वधीक ख़ूबसूरत कंदी, इहा ॻाल्हि आहे। अच्छा, ॿी ॻाल्हि हिकिड़ी जेकी अंग अखर पंहिंजा ॿुधाए रहिया आहिनि त पंहिंजे सिर्फ़ु कराची जा जेकी इहे ज़िला आहिनि, तक़रीबन पंहिंजा कराची जा घणा ज़िला आहिनि, 70 जेकी पंहिंजा 7 जेकी ज़िला आहिनि उन्हनि में 68 माना 69 स्कूल्स आहिनि, सरकारी जेके स्कूल आहिनि, ऐं 135 तक़रीबन कॉलेजिस आहिनि जेकी सरकारी आहिनि। 10,000 खां वधीक तव्हां वटि मुख़्तलिफ़ मस्जिदूं आहिनि, रब साईं जा घर आहिनि। त असां सोचियो असां वटि केॾो स्पेस आहे, सिर्फ़ु असां इन्हनि ते ई जेकॾहिं कमु कयूं त केतिरी ग्रीनरी माना जनरेट करे सघूं था, केॾी ग्रीनरी करे सघूं था पंहिंजे शहर खे। कराची तव्हां ख़ासि तौर ते किथां गूगल मैप खां ॾिसो न, तव्हांखे कराची में ग्रीनरी नज़र ई न ईंदी। माना रुगो कॉन्क्रीट, रुगो तव्हांखे बिल्डिंगूं ऐं कंस्ट्रक्शन्स ऐं उनखां सवाइ हिकिड़ी ॿी शइ किचिरो, जिते किथे तव्हांखे किचिरो नज़र अचे थो। पर असां जेकॾहिं चाहियूं त पंहिंजे माहौल खे, असां दोस्त त आहियूं, पंहिंजा दोस्त असां तॾहिं बणिजंदासीं जॾहिं असां माहौल जा दोस्त थींदासीं, माहौल पंहिंजे इर्द गिर्द जो सुठो कंदासीं त सही माना में असां माहौल दोस्त बि थी वेंदासीं ऐं पंहिंजा दोस्त बि थी वेंदासीं। अॼु सोचियोसीं त पाण ॻाल्हायूं, हिकु त पाण मींहं जो केॾो इंतज़ारु करे रहिया आहियूं, पर मींहुं पाण खां रुठल आहे, मींहुं न वसी रहियो आहे, थोरो घणो पंहिंजी झलक ॾेखारे हलियो थो वञे। पर ज़ाहिर आहे इहे ॾींहं आहिनि
मींहुं वसण वारा आहिनि या किथे थोरो घणो वसियो बि आहे त इहो सुठा ॾींहं हूंदा आहिनि जो तव्हां इन्हनि ॾींहंनि में जेको आहे सो कुझु बूटा पोखे वठो। माना असां चाहियूं था हिन ते कमु करे सघूं था, इदारा कनि, गवर्नमेंट कनि, स्कूल्स जेकी मैनेजमेंट वारा आहिनि उहे कनि, प्राइवेट स्कूल्स वारा कनि। असां सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे, असां सभिनी खे मिली करे हिते हिक ॿिए जो साथी थी करे कमु करिणो पवंदो, तॾहिं असां पंहिंजे शहर खे पंहिंजे माहौल खे बचाए सघंदासीं। ऐं इन जी हाणे तमामु घणी जेको इन्वायरमेंटल पाण खे जेकी इशूज़ आहिनि उन्हनि खे मुंहुं ॾियण जे लाइ इहो करिणो ज़रूरु पवंदो। ऐं हाणे जेको आहे हिन ते कमु वधीक करणु घुरिजे। हलो पाण जेको आहे सो महिमान जेके अची चुका आहिनि पंहिंजे अङण ते उन्हनि जो अॻु में तव्हां सां तारुफ़ करायूं था, महिमान बि उन हवाले सां घुराया आहिनि त असां अर्बन फॉरेस्ट कीअं वधि खां वधि जनरेट करे सघूं था। असां सां गॾु जेको आहे सो इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ खां जेको आहे एक्सपर्ट आयल आहिनि पाण साईं डॉक्टर सुरैया जमी, उन्हनि खे अॻु में भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आई डॉक्टर वकार भी आए रहे हैं, उन्हनि जो ताल्लुक भी साॻे डिपार्टमेंट खां आहे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक आप? शुक्र ऐं ॿियो ज़ाहिर आहे माहौल खे ख़ूबसूरत ठाहिणो आहे, पंहिंजे पाण खे बि ख़ूबसूरत ठाहिणो आहे, त इन जे लाइ पाण वटि जेको आहे सो ब्यूटिशियन बि मौजूदु आहिनि जेकी मेकअप आर्टिस्ट बि आहिनि, गॾोगॾु उहो जेको आहे सो इवेंट बि ऑर्गेनाइज़ कंदियूं आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सदफ़ कामरान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ऐं अॼु हिकिड़े ॿियो असां अलॻि अलॻि शयूं तव्हांखे ख़बर पवंदियूं आहिनि न, त असां सां फार्मा कॉग्नोसिस्ट आहिनि ऐं इहो ॾिसो उचारण में बि ॾुखियाई मूंखे थी रही आहे छाकाणि मूंखे अॼु ई ख़बर पई आहे इन ॻाल्हि बाबति। हाँ, डॉक्टर हमदा खान पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे भी वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी है हमदा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बड़ा यूनिक नाम है आपका। थैंक यू। अच्छा, आपने कहा आज हम ग्रीनरी पे बात करें तो आप ग्रीन ड्रेस ही वेयर करके आ गई, ये और ज़्यादा जो है ना प्लेजेंट लगे सबको। थैंक यू, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हम कैसे अपने माहौल के दोस्त हो सकेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हमें दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदऊ किया और यहाँ पर बात करने का मौका दिया। दरअसल हमें अपने माहौल को बेहतर बनाना हमारे लिए बहुत बेइंतहा ज़रूरी है। सबसे पहले तो इस बात पे फोकस करते हैं कि ये ग्रीनरी की बात क्यों की जाती है और ये जो हम जो एस्थेटिक बेनिफिट है यानी आपके प्लांटेशन का या नेचुरल एनवायरनमेंट का, उसके बुनियादी मकसद एक ये है कि हमारा चूँकि अपने नेचर से एक रिश्ता है और वो रिश्ता जब तक कायम रहता है हम ज़्यादा जो है वो इमोशनली साइकोलॉजिकली हम ज़्यादा बैलेंस्ड रहते हैं, ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। और जब वो रिश्ता टूट जाता है तो आपको ये लगता है, नज़र आता है कि शहरों में जैसे आप देखिए कि आजकल हमारे पास लोगों को में जो है चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है बनिस्बत उनके जो गांव देहात के लोग हैं जो कि ज़्यादा नेचर के करीब हैं, उनके मुकाबले में शहर के लोग जो हैं वो ज़्यादा आपको चिड़चिड़े और गुस्से वाले और बात बात पे लड़ाई झगड़े यहाँ ज़्यादा नज़र आते हैं। तो उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि हमारे नेचर से हमारा रिश्ता जो है वो कट गया है और उसकी वजह से हम जो है वो डिस्टर्ब हैं। तो ये चीज़ जो है इसको सबसे पहले देखना है कि इसको हमें कैसे रिवाइव कर सकते हैं। अब लोग ये कहते हैं कि शहरों में जगह नहीं है दरख्त लगाने की या प्लांटेशन के लिए जो है वो स्पेस हमें खुद निकालनी पड़ेगी। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम प्लांटेशन कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल्स हैं, मसाजिद हैं या दीगर जगह हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको पास ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, उनके बाउंड्रीज़ पे आप लगा सकते हैं, उसकी पेरिफेरीज पे कर सकते हैं। ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको आबाद करें। ग्रीन बेल्ट्स पे देखिए हमारे यहाँ कब्जे हुए जा रहे हैं और पार्कों पे कब्जे हो रहे हैं, तो उन चीज़ों का हमें रिवाइव करना होगा, दोबारा उनको आबाद करना होगा, हरियाली के ज़रिए उनको जो है वो आपको जो है वो ग्रीनरी जो है वो दोबारा मेंटेन करनी होगी। तो फिर आपके पास जो है वो आपकी इन्वायरमेंट बेहतर होगी, हेल्दी इन्वायरमेंट होगी और उसी से फिर लोगों की सेहत भी इसी से जुड़ी हुई है। सही, बिल्कुल। और हम सबकी ज़िंदगी जो है फिर उससे जुड़ी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सुबह घर से निकलते हैं, स्टार्ट होते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एक अच्छी प्लेजेंट माहौल मिले। जब हम रोड पे निकलते हैं अपने दाएं बाएं देखते हैं तो कचरे के ढेर हैं। अच्छा, जो वेस्ट के लिए जो उन्होंने बिन्स रखे हुए, कभी वेस्टेज उसमें होता नहीं है, बाहर पड़ा हुआ होता है। तो मतलब और हमारी फुटपाथ पे देखें काम आजकल हो रहा है बहुत, जो ग्रीनरी थी वो भी हटा दी गई है और टोटल आप यूनिवर्सिटी रोड की हालत देखें कितना अच्छा बीच में, उस पर भी अरबों करोड़ों रुपए खर्च हुए थे जो पूरा इन्होंने रोड ग्रीन बनाया था और वो अब सारा कहीं चला गया है। तो अब आपको कहीं भी आप देखें कितना मेन एक रोड है, एक मेन शाहरा है, लेकिन वहाँ ग्रीनरी का नामो निशान नहीं है।
جبکہ وہاں کتنا اسپیس ہے, چھوٹے چھوٹے ہیں. آپ کچھ اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں کتنا ضروری ہے صبح جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں ایک اچھا ماحول ملے, ہم جب کہیں بھی ٹریول کر کے جا رہے ہوں. ظاہر ہے صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ایک سمجھ لیں کہ ایک نئی زندگی ہمیں ملتی ہے. تو اس وقت جو آکسیجن, آپ کو پتا آکسیجن برسٹ ہوتا ہے جب پلانٹ جو ہے سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فوٹو سنتھسس کا عمل, جس میں وہ آکسیجن جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں اور آکسیجن کو ریلیز کرتے ہیں. تو کاربن ڈائی آکسائڈ کیا ہے؟ گرین ہاؤس گیس ہے جو کہ ہیٹ کو ایبزارب کرتی ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارا جو شہر ہے, جیسے ڈاکٹر وقار نے کہا, آپ نے بھی بتایا کہ کنکریٹ کا جنگل جس میں ہم رہ رہے ہیں, تو ہمارا جو پورا ایکو سسٹم ہے وہ پورا چینج ہو چکا ہے. تو وہ جو ایک نارمل لیونگ تھی ہماری, کہ جس میں ہمیں صبح اٹھ کے ایک تر و تازہ آکسیجن ہمیں لینی تھی اور ہمیں فریش ہونا تھا, تو اس کے بجائے ہم ایک مٹی کے اور دھوئیں کے شہر میں ہم اٹھتے ہیں, اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, تیار ہوتے ہیں جس طرح سے بھی دل چاہے نہ چاہے, اور پھر اس میں سے گزر کے ہمیں اپنے کام کی جگہ پہ, اپنے اسکول, اپنی یونیورسٹی وہاں جانا پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک پوری جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ آپ کے مینٹل ہیلتھ پہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے, وہ سارا کا سارا چینج ہو جاتا ہے. اب آپ کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کر رہے ہیں, آپ جو ہے ساکس ہے, ناکس ہے, ساری جو خطرناک گیسز ہیں وہ انہیل کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کی کیا مطلب کیا اس کے بعد آپ کی صحت ہی کیا بچے گی. تو سب سے زیادہ آپ کے جو ریسپریٹری پرابلمس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک انسان کی جو مجموعی صحت ہے نا اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے, اور جیسے سر نے کہا کہ سائیکالوجی ہے اور یہ ساری چیزیں برے طریقے سے متاثر ہوتی ہیں. اب ہمیں جو ایک نیچر میں ایک گھر دیا گیا ہے, مطلب ایک ارتھ ہمارا ایک گھر ہے, ہوم ہے. اچھا, ہم اس کو اپنی جو سائنٹیفک لینگویج ہے اس میں کہتے ہیں ایکو سسٹم. تو ایکو مینز ہوم, دس از اوور ہوم. تو گھر کو تو ہم اپنا بہت اچھا صاف ستھرا رکھتے ہیں, اور گھر کے باہر سارا کوڑا کچرا. اچھا, اب اس میں ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ ذمہ داری ہم پہ بھی عائد ہوتی ہے, ظاہر ہے, کیونکہ ہم جو ویسٹ ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں. صحیح. تو اس کو مینیج کرنا, کس طرح سے مینیج کرنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ پھر ہماری گورنمنٹ ہے, ساری لوکل ایجنسیز ہیں, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو طریقے سے مینیج کیا جائے. یعنی گھر سے تو اٹھا کے ہم نے باہر پھینک دیا, یا جو بھی ہمارا سویپر ہے وہ اٹھا کے لے گیا, اب وہ گلی کے نکڑ پہ لے جا کے اس کو پھینک دے گا. صحیح. اب وہیں سے ہم گزریں گے. اب وہ جو جگہ ہے وہ کوئی خالی پلاٹ ہو سکتا ہے, وہ کوئی پارک ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایسی جگہ ہو سکتی ہے, یا کوڑے کچرے کا کوئی بھی بن ہو سکتا ہے جو کہ بھرا ہوا ہے, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ اتنا وہ بن بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ باہر تک کوڑا جو ہے نا وہ آ رہا ہوتا ہے, اور وہاں پہ وہ جانور اور پرندے اور مطلب ایک غلاظت کی ایک جگہ بن جاتی ہے, جس کی وجہ سے بیماریاں جو ہے نا وہ نت نئی بیماریاں پھیل رہی ہوتی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اب ہم مونسون کے جو سیزن میں داخل ہو گئے ہیں. اچھا, یہ وہ موسم ہے جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کرنے کی ضرورت ہے, اور برسات جو ہے وہ ابھی بادل ہمارے سروں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد جیسا آپ نے کہا کہ کوڑے کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہے ہم نے اپنے پورے شہر کو, اور پھر کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو جگہ جگہ کوئی روڈ سلامت نہیں ہے, جو درخت لگے ہوئے تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں. تو ہمارا شہر جو ہے وہ ایک اربن ہیٹ آئلینڈ بن چکا ہے. اب یہ اربن ہیٹ آئلینڈ کیا ہے؟ یعنی جو ہمارا کنکریٹ کا جنگل ہے, یہ ساری ہیٹ جو سورج کی روشنی آ رہی ہے, ریڈیشنز آ رہی ہیں, وہ ان کو ایبزارب کر رہا ہے. اب یہ جو مٹی ہے اور جو کنکریٹ ہے, یہ جب ہیٹ ایبزارب کر لیتا ہے تو یہ بہت آہستہ آہستہ پہ ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے, وہ پھر پورے گرم ہو جاتے ہیں. تو اب اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ آج کی ہماری تھیم ہے اربن فارسٹ. ہم رہتے ہیں ایک بہت بڑی ایک اربن سوسائٹی میں. کراچی پاکستان کا ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا شہر ہے, آبادی کے حوالے سے بھی, اور ایک انڈسٹریل ہب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رہتے تو ہم ایک کنکریٹ کے جنگل میں ہیں, اور ہم جو ہاریزونٹل کے بجائے اب ہم ورٹیکل پیٹرن پہ ہم شفٹ ہونا شروع ہو گئے, یعنی کہ بلڈنگیں جو ہیں وہ ہماری اونچی سے اونچی ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ درخت لگائیں تو کہاں لگائیں؟ ہمارے پاس جو خالی جگہ ہیں جیسے اسکول ہو گئے, مسجدیں ہو گئیں, قبرستان ہو گئے, جہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ درخت نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ جو کوئی ہمیں اسپیس ملتی ہے وہاں پہ درخت لگانے کی ضرورت ہے. اب جو جگہ ہمارے پاس بلڈنگز کے صورت میں ہے وہاں پہ ہم درخت کیسے لگائیں؟ اب ایک نئے کانسیپٹ آئے ہیں جس میں گرین بلڈنگز جو ہے نا
वो उनके बनाने का कंसेप्ट आ रहा है। तो जो रूफ टॉप है उसके ऊपर पूरे ग्रीन जो है ना वो इस तरह के प्लांटेशन की जाती है, तो ताकि जो छतें हैं ना वो जिसकी वजह से गर्म नहीं होती। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ जो ये काम कर रही हैं, जो आपके जो रूफ टॉप है बिल्डिंग्स की जो छतें हैं उसके ऊपर इस तरह के पौधे लगाती हैं जिसकी वजह से वो फिर इतनी गर्म नहीं होते। सही। अच्छा, जिनके पास छत नहीं है, जो बेचारे बीच की मंजिलों पे रहते हैं, अब वो क्या करेंगे, उनके पास गैलरियां हैं, टेरेस हैं, जैसे आपने शुरू में कहा, तो वो वहाँ पे इस तरह की प्लांटेशन करें जिसकी वजह से जो सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है तो वो उसकी जो तमाज़त है वो कम होगी और जो बिल्डिंग है वो इनसाइड में वो कम से कम गर्म होगी और ठंडी रहेगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अभी कुछ पंजाब हुकूमत ने शुरू किया था जिसमें एक्वेरियम की तरह के समझ लें कि ग्लासेस होते हैं जिसमें माइक्रो एल्जी होती है, वो भी एक प्लांट का फॉर्म है। अच्छा। माइक्रो एल्जी जिनको हम कहते हैं, तो उनको ग्रो किया जाता है। अब ये भी क्या करते हैं, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं जिससे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सही। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, जहाँ पे दरख्त नहीं लगाए जा सकते वहाँ पे हम इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं और वहाँ पे पानी में एल्जी को ग्रो कर सकते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी और ऑक्सीजन रिलीज होगी, जिस वजह से हमारा जो शहर है वो कुछ ठंडा हो सकता है। तो इस तरह की ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिस पे हम अमल कर सकते हैं और अपने शहर को बेहतर और ग्रीन बना सकते हैं। बिल्कुल, अमल करना बहुत ज़रूरी अमल है कि करना हम बहुत अमल ही तो ज़रूरी नहीं है। करें। नाज़रीन, अभी हम अमल करते हैं, फ़ौरन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। जी नाज़रीन, साई खां पोरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं ॻाल्हि हली रही आहे त असां कीअं अर्बन फॉरेस्ट ते कमु करे सघूं था ऐं पंहिंजनि घरनि खे पंहिंजे माहौल जा असुल में दोस्त कीअं थी सघूं था। अच्छा, पाण ॻाल्हि करे रहिया आहियूं ज़ाहिरा पंहिंजे शहर खे ख़ूबसूरत ठाहिण जे लाइ, त माण्हू पंहिंजी शख़्सियत ते बि थोरो घणो कमु कंदो आहे। तव्हांजी शख़्सियत खे अक्सर अहिड़ा असां वटि माण्हू मौजूदु आहिनि जेकी तव्हांजे सूंहं खे वधीक निखारींदा आहिनि, तव्हांखे वधीक सुहिणो ठाहींदा आहिनि। अहिड़ी हिकु ब्यूटिशियन पाण सां गॾु आहे, उन्हनि खां पुछंदासीं त उहो पंहिंजे माहौल जी दोस्त केतिरियूं आहिनि। अच्छा सदफ कमरन, आप कितना अपने जो आपका सैलून है उसमें कितना इस बात का ख्याल रख रही हैं कि थोड़ा ग्रीनरी हो ताकि क्लाइंट आए तो उनको अच्छा भी बहुत लगे? जी बिल्कुल, इस चीज़ का हम बहुत ख्याल रखते हैं। क्लाइंट आते हैं तो ग्रीनरी बहुत ज़रूरी होती है इस चीज़ के लिए। और क्या बोलते हैं, और अगर नहीं है तो आज के बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सैलून के। अच्छा, आपके पास स्पेस है, किसी फ्लैट में है नहीं, या मेरा किसी अपना बाहर? सैलून है। अपना सैलून है, लेकिन बाहर शॉप है। जी जी, शॉप तो है उसके मेरी। बाहर एरिया होगा जहाँ पे आप गमले वगैरह रख सकती हैं? जी जी बिल्कुल। रखे हुए हैं आपने? जी जी, मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, तो उसका असर आपकी सेहत पे जब आप सैलून आती हैं तो कैसा लगता है आपको अगर आप गमलों को देखती हैं या जो ग्रीनरी आपने अपने तौर पे थोड़ी बहुत जनरेट की हुई है, तो आपके मूड पे कितना असर होता है उस चीज़ का? सुबह मॉर्निंग में जब हम सैलून ओपन करते हैं तो ये चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं और अच्छा लगता है। देखिए, फ्लावर जैसे वाइट है, जी जी, चमेली है, रेड है, तो खुशबू इसकी जो आती है महकती है, क्लाइंट को बहुत अच्छी लगती है। हाँ। और अगर सर्दियों में हमने वो रात की रानी रखा हुआ होता है, जी जी, जब सर्दियों में उसके स्मेल आती फूल है। खिलते हैं तो वो कितना अच्छा आपके बहुत पूरे अच्छा घर का लगता है। माहौल हो जाता है। एक माहौल बन छोटा जाता सा है। एफर्ट होता जी, है, जी। लेकिन अगर हम चाहें तो हम ले सकते हैं। बिल्कुल, जी जी। अच्छा, हमदा हमारे साथ है। सबसे पहले तो समझाएं आप ये जिस डिपार्टमेंट जो काम आप कर रही हैं, फार्माकोग्नोसिस्ट, अभी मैंने सही ले लिया। हाँ, ये क्या बेसिकली आप लोग किस पे काम करते हैं? बेसिकली ये फार्मा से रेलेवेंट फील्ड है और इसमें हम जो भी नेचुरल वेज होते हैं उनसे मेडिसिन क्रिएट करते हैं, प्लांट से, एनिमल्स से, इसके अलावा मिनरल्स से, और जितनी भी ऐसी चीज़ें उनसे मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। लाइक एलोपैथिक तो होती ही है और उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो जो नॉर्मली हर्बल मेडिसिन हैं उनकी तरफ फार्माकोग्नोसी की जो है वो बेसिकली कमांड होती है कि इससे मेडिसिन क्रिएट की जाए, नेचर से क्रिएट की जाए। तो बेसिकली जो प्लांट्स हैं मोस्टली तो प्लांट से ही क्रिएट हो रही होती हैं मेडिसिन। एनिमल्स थोड़ा कम यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन प्लांट से ही, जैसे हमारे घर में भी नॉर्मली हम जो प्लांट्स लगा रहे हैं, एलोवेरा हो गया, सबसे पहले तो एलोवेरा है। तो हमें पहले ये देखना है कि कौन सा पार्ट हमें यूज़ करना है। अगर हमें किसी प्लांट के बारे में बता दिया कि इसको यूज़ करना है तो कोई पूरा ही उठा के लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं। करेक्ट पार्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। इसका आप लोगों ने देखा होगा येलो कलर का उसके अंदर से एक लिक्विड, जी, वो जहर होता है बेसिकली। उसको अगर आप यूज़ कर लेंगे तो अगर कोई खाने में यूज़ करे तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो उसकी जेल को यूज़ करना है आपने हेयर के लिए और स्किन के लिए, और कुछ लोग उसको खाते भी हैं बेसिकली स्किन केयर, बिल्कुल दवाई के तौर पे भी खा रहे होते हैं। इसके अलावा
हिबिस्कस को भी यूज़ किया जा रहा होता है हेयर। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी रोज़ कॉमन है, एक रोज़ का जो प्लांट है उसको रोज़ वाटर के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। तो घर में ही बेसिकली आप अपनी स्किन को और हेयर को बेटर कर सकते हैं इसी ग्रीनरी से। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम इन प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू ऐसी मेडिसिन क्रिएट करें जो कॉस्टली भी ना हो और उनको जो है वो नॉर्मली यूज़ किया जा सके, नॉर्मल लाइफ के अंदर साइड इफेक्ट से बचा जा सके। सही। अच्छा, आपने अपने घर पे कौन कौन से प्लांट्स रखे हुए हैं? मेरे घर पे तो काफ़ी प्लांट्स हैं वैसे, लेकिन मोस्टली रोज़ और एलोवेरा, हिबिस्कस यही प्लांट्स ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं क्योंकि हर घर में एलोवेरा तकरीबन के लिए होता है। तो हाँ, बिल्कुल बहुत ऐसे ही है। अवेयरनेस लोगों में आ गई है। एलोवेरा की इतनी केयर नहीं करनी होती ना, एलोवेरा जी, बहुत ढीठ बिल्कुल पौधा ऐसे है। उसको पानी ना भी दो तो वो ग्रो कर रहा जी होता है हाँ, खुद ही। वो लोग इसलिए भी रख लेते हैं कि वो अच्छा, वो भी इसलिए नहीं रख रहे कि माहौल अच्छा कर रहा है हमें ग्रीनरी, जी, जी, वो भी अपनी skin के ब्यूटी लिए, के लिए जो बिल्कुल ऐसे। कॉन्शियस हैं तो वो फिर अब इसीलिए घर में रख रहे हैं, रखना इसीलिए जी रख रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने ऐसे। शुरू कर दिया। जी ऐसे ही। चलें ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका काम हम लोगों ने मुश्किल कर दिया ना बहुत, क्योंकि आप लोगों ने प्लांट बेस ही दवाएं बनानी है जी, और जी। प्लांट हम लोगों ने रहने सारे नहीं दे खत्म रहे हो रहे हैं बिल्कुल। और अपने शहर प्लांट में। पहले तो लगाए ही नहीं जा रहे हैं अब, तो उसके लिए भी एक अलग एरियाज को जो है वो यहाँ पे ग्रोथ करवाई जा रही होती है जहाँ पे कोई नॉर्मली जाके तोड़ ना सके उनको, फिर वहाँ से मेडिसिन प्रिपेयर हो रही होती हैं। अच्छा, ये कोई बने हुए हैं ऐसे अर्बन जी जी बिल्कुल, एरियाज बनाए हुए स्पेशली जहाँ से ये कल्टीवेशन की जा रही है। ये इन्हीं कंपनी जो फार्मा कंपनीज है उन्होंने बिल्कुल बनाए हुए हैं? बिल्कुल, उन्होंने एरियाज लिए हैं ऐसे ही। अच्छा, उन्होंने अपने लिए बना लिए हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। बाकी शहर की जिम्मेदारी या वो कुछ लोग नहीं स्पेसिफिक समझते। एरियाज को उन्होंने टारगेट किया हुआ है जहाँ पे कोई आना जाना, जैसे आप देखें जो डिफरेंट हुंजा वगैरह के एरियाज हैं जहाँ पे जो टॉप पे होते हैं वहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं जा रहे होते, तो वहाँ से भी ये जो है वो लाया मतलब वहाँ पे भी ये लोग अपने जी, जो बिल्कुल, पौधे ऐसे इनको रिक्वायर्ड हैं बिल्कुल जिससे मेडिसिन बनती है वहाँ पे सिर्फ grow पौधे करते ही हैं। नहीं, वहाँ पे कुछ मिनरल्स भी हैं ऐसे, और खासकर स्टोन्स भी यूज़ हो रहे होते हैं मेडिसिनल पर्पस, इसके लिए जो कीमती स्टोन्स होते हैं उनको भी जो है वो इलाज के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। साथ ही एनिमल्स के कुछ पार्ट्स, उनके अंदर जो ग्लैंड्स वगैरह हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, उनसे भी मेडिसिन प्रिपेयर हो रही हैं। अच्छा जी चलें ठीक है। वैसे एनिमल्स का फुजला भी कितना जो है ना देखा जाए हम लोग ज़ाया करें और अपने लिए बीमारियां फैलाने, लेकिन उसको इस्तेमाल करके डॉक्टर साहब हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कराची शहर में ही अगर देखा जाए जी हाँ। कचरा जो जनरेट हो रहा है उससे कितना, उस कचरे से हम कितना फ़ायदा ले सकते हैं। आप ये देखिए कि हमारे शहर जो है कराची, उसमें 43 बिलियन रुपीस जो है वो सालाना हम कचरा उठाने का ठेका दे रहे हैं, यानी पैसे खर्च कर रहे हैं, जबकि दुनिया भर में कचरे से गवर्नमेंट कमाती है। सही। यानी वो कचरा जो है उसको सेल करके, रिसाइकलिंग करके, उसकी जो है रीयूज़ और रिसाइकिल करके उससे वो पैसे कमाते हैं। सही। तो हम बजाय पैसे कमाने के हम पैसे खर्च करें, इसी वजह से ये कचरे के आपको जगह जगह ढेर नज़र आते हैं, इसी वजह से आपको ये मिसमैनेजमेंट नज़र आती है। क्योंकि जब आप किसी को पैसे देते हैं कि कचरा उठा के ले जाके वहाँ डंप कर दो, तो वो उसमें काम चोरी करते हैं, उसके अंदर जो है निगलेक्ट करते हैं उसको। लेकिन अगर उस कचरा उठाने से उनको फ़ायदा हो रहा है तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा कचरा, वो फिर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज़ उठा लेंगे, ले जाएंगे, उसकी रिसाइकलिंग करेंगे, उससे उनको बेनिफिट होगा। तो हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा एक समझ लें कि बिल्कुल पॉलिसी का ही फ़र्क है कि जो ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे चीज़ें अच्छी तरह मैनेज हो सकें, बजाय इसके जिससे इकोनॉमिकली भी बेनिफिट हो। आप दोनों, जब तक आप इन्वायरमेंटल बेनिफिट को इकोनॉमिक बेनिफिट से नहीं जोड़ेंगे तब तक आप मसले को हल नहीं कर सकते। सही। इसी तरीके से जो आपने एनिमल वेस्ट की बात की, तो ये जो कैटल कॉलोनी है हमारे यहाँ, भैंस कॉलोनी जी, बिल्कुल। वो एशिया की सबसे बड़ी भैंस कॉलोनी जो है वो हमारे यहाँ पर कराची शहर में है, और इसका जो है वो हज़ारों टन जो है वो फुजला जो है वो रोज़ाना समुंदर में जा रहा होता है। अब उस फुजला को अगर आप जो है वो सही तरीके से मैनेज करें, यही खाद बन सकती है, इसी से बायोगैस बन सकती है, इसी से बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि वो चीज़ हमारे लिए एक अज़ाब जान बन जाए और हमारे लिए मुसीबत बन जाए, हम उसको जो है वो उसको कारामद बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे इकोनॉमिक भी बेनिफिट है और एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा है। केमिकल खाद से आप बच सकते हैं। जी, जब आपको ये काउ डंग यूरिया शूरिया से, हाँ। जी केमिकल खाद से आप बच जाएं, उसके नुकसानात से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कितनी कैंपेन अपनी यूनिवर्सिटी में इस पे चलाई है, या कितना आपको समझ रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, लोगों में चेंज आ रहे हैं, लोग सुधर रहे हैं, आपको लग रहा है? 2015 में जब ये हीट वेव आई तो हमने एक कैंपेन स्टार्ट की थी कारवाने शजर के नाम से। तो उस वक्त जो है वो शुरू में हमने कराची यूनिवर्सिटी में कई जगहों पे जहाँ प्लांट्स लग सकते थे वहाँ हमने प्लांटेशन की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट। फिर हम स्कूल्स और कॉलेजेस में गए और वहाँ पर भी हमने जो है वो हज़ारों की तादाद में दरख्त जो है वो लगाए, और इस तरीके से फिर वो काफ़ी और लोगों ने हमारा साथ दिया, उसमें स्टूडेंट्स ने काफ़ी साथ दिया।
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کمپلسری ہو جانا چاہیے کہ ہر اس ادارے میں اسٹوڈنٹ کو لازمی کریں کہ بھئی آپ کو ایک ایک درخت ہر بچے کو اسٹوڈنٹ کو لگانا ہے صحیح. اور اس کا خیال رکھنا ہے. اگر وہ صحیح ہوگا تو ان کو مارکس ملیں گے. تو جب آپ اس طرح سے اس کو کنیکٹ کر دیں گے, ایک اکیڈیمک اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے, تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سکسیزفل جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. اچھا, کمرشل ایریاز میں آپ نے کام کیا ہے یا سوچ رہے ہیں اس پہ کہ کسی ادارے سے ساتھ مل کے کمرشل ایریاز پہ, کیونکہ کمرشل ایریا میں تو آپ کو پودے دکھتے ہی نہیں ہیں. جی آپ درست جیسے آپ الیکٹرانکس مارکیٹ کی مثال لے لیں, صدر والی جو ہے, آپ کو وہاں کہاں پلانٹس دکھتے ہیں, اور کوئی دکھتے تو وہ ماشاءاللہ براؤن ہوئے ہوتے پان کی پیکوں کے ساتھ. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اصل میں ایک تو بیہیویئر بھی ہے لوگوں کا کہ وہ اس طرح سے پان کھا کے اور اس طرح سے وہ کرتے ہیں, اگر کہیں ہریالی خوبصورتی ہوتی بھی تو اس کو خراب کر دیتے ہیں. یہ تھوڑا سا اس میں جو ارد گرد کے لوگ ہیں, جو شاپ کیپرز ہیں, جو اس جگہ کے اون کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اس اپنی جو ان کی کمیٹیز ہیں, جو محلہ جو ان کی مارکیٹ کی کمیٹیز ہیں, ان کے تھرو اس کو جو ہے وہ کمپلسری کریں کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ گملے رکھ سکتے ہیں, آپ اس طرح سے گرینری جو ہے مینٹین کر سکتے ہیں جہاں پر نہیں بھی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر پکی بھی جگہ ہے تو وہاں آپ گڑھا بنا کے کوئی آپ وہاں پر ٹری لگا سکتے ہیں, اس میں بالو مٹی ڈال کے وہ پھر آپ اس میں درخت لگا سکتے ہیں. تو وہ اس سے فائدہ یہ کہ لوگوں کو دھوپ میں, گرمی میں سایہ بھی مل جائے گا اور ایک ہریالی بھی ہو جائے گی, اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹ بہتر ہوگی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں, ہم اپنے گھر کو اچھا بنانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے ہم مارکیٹ سے جا کے آرٹیفیشل پلانٹ لے کے آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں کام نہیں کرنا. دیکھا جائے تو یہ ٹائم آپ کو چاہیے ہوتا ہے, آپ کو پودوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. کہتے ہیں پودوں سے آپ بات کریں, پودوں آپ مطلب آپ کا اسٹریس کتنا ریلیف ہوتا ہے. آپ کو کوئی, آپ ان سے بات کریں گے, وہ آپ کی بات کرنے کی وجہ سے, کہتے ہیں پودے بھی آپ کی بات سمجھتے ہیں, آپ کے جذبوں کو سمجھتے ہیں, اور پھر وہ اسی طریقے سے پھلتے پھولتے. لیکن ہم آرٹیفیشل پلانٹ لا کے رکھ دیتے, جبکہ وہ اس سے بہت زیادہ کاسٹ میں مہنگے ہوتے ہیں. بالکل اوریجنل پلانٹ اگر ہم لائیں تو وہ بہت سستے. تو کیا اس چیز پہ کیسے کام کیا جائے, کیسے لوگوں کی سائیکی بہتر کی جائے, کس طریقے سے ہم اپنے ماحول کو بچائیں گے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ ہم اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریٹ کریں. ایک تو مطلب نیچر سے ہمیں قریب ہونے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم مطلب میرا تعلق تو چونکہ یونیورسٹی سے, اکیڈمک سے, تو ہم اپنے اسٹوڈنٹ میں ہم والنٹیئر ورک ان کو دیتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس طرح کے کام آپ کریں. تو وہ پلانٹیشن ہماری یونیورسٹی میں بھی کرتے ہیں, اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں. تو اس سے کنیکٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ وہ پلانٹ جو ہے وہ ایک دفعہ لگا دینا وہ تو کافی نہیں ہے, اس کا پھر ہمیں پورا خیال کرنا ہے. وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہے نا, وہ اب ان کا خیال کریں گے تو وہ بڑے ہوں گے, اور کچھ عرصے کے بعد جا کے جب وہ تناور درخت بنتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے, اور پھر وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے کہ وہ ایک جو درخت ہے وہ مطلب کتنے سارے پرندے اس پہ آ کے رہتے ہیں, اور کتنے سارے جانور جو ہے وہ ان کا شیلٹر بن جاتا ہے, اور ان کو دیکھ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے. اب ہر شخص کی خواہش ہے کہ اس کی گاڑی جو ہے وہ درخت کے نیچے کھڑی ہو, اور وہ پوری گلی میں ایک درخت ہے. تو آپ سوچیں گاڑی کتنا ہمارا جو شہر ہے نا وہ اربن ہیٹ آئیلینڈ جو ہے نا بن چکا ہے, اور کتنی گرم ہو جاتی ہے گاڑی گرمی کے موسم میں. تو سب کا دل تو یہ چاہتا ہے, لیکن درخت لگانے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو اس کے لیے یہی والی بات ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کو ہم مارکس دینا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم لوگوں کو انسینٹیو دیں, اس چیز کا انسینٹیو دیں. جیسے میرا اپنا ایک آئیڈیا ہے کہ جو لوگ کالونیز وغیرہ میں رہتے ہیں تو کم از کم اس میں ایک کنفائنڈ اسپیس ہوتی ہے, تو وہاں ان کی جو کمیٹی ہے وہ ڈیفینس میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیسٹ گارڈن کا جو ہے نا مطلب ایک کمپٹیشن اسٹارٹ ہوتا ہے. تو وہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ بھئی کس کا جو گارڈن ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. اچھا گارڈن نہیں ہے کوئی بات نہیں, کسی کے پاس اسپیس نہیں ہے, آپ کی گیلری ہو سکتی ہے, آپ کا ٹیرس ہو سکتا ہے, تو سب سے جو بیسٹ ہے نا, سب سے زیادہ گرین کس کا ہے. تو اس طرح کا کوئی انسینٹیو ہو, اور اس کو ہم تھوڑا سا میڈیا کوریج دے دیں, سوشل میڈیا پہ لے کر آئیں, تو لوگ اس سے نا مطلب خوش بھی ہوں گے. تو اس طرح کا انسینٹیو دے کے ہم اس چیز کو انہینس کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن کمرشل جو سیکٹر ہے اس کو ساتھ میں لے کر آنا تھوڑا مشکل ہے. لیکن یہی ہے کہ جو روف ٹاپ ہیں اسی کو مطلب چینج کیا جائے, کیونکہ وہاں تو آپ دیکھ لیں کہ چلنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے. گاڑیاں, بائکس اور درخت کی تو حالت وہی ہوتی ہے جو آپ نے کہا کہ براؤن ہوئے ہوتے ہیں. تو
रूफ टॉप पे उसको चेंज किया जाए, या फिर आप यूँ समझ लें कि वर्टिकल फॉर्म में जो एलजी वगैरह ग्रो की जा रही है इस तरह किया जा सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम अमल कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, वही बात रूफ है, टॉप पे तो बिल्डर्स पेंट हाउसेस बना के दे देते हैं ना, वो हर छोटे छोटे, जबकि देखा जाए जो कहीं कॉलोनीज आप बनती हैं एंड का जो प्लॉट जो तिकोने शेप का होता है उधर भी वो तिकोनी कोई ना कोई घर बना देंगे या बिल्डिंग बना देंगे, जबकि आप उस स्पेस को ग्रीन बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग क्या करते हैं, बल्कि बिल्डर तो करे ना करे, आपका अपना घर है, आप अपने दरवाजे को और पता नहीं कितना आगे तक और ले जाते हैं, तो वो जो चलने की जगह होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। मतलब ये कि किस तरह से मतलब लोगों का बिहेवियर, कि आपको लोगों के चलने की जगह छोड़ें, दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, जिससे आपका जो घर है वो खूबसूरत भी लगेगा। एंट्रेंस में लोग जो हैं वो खुशबूदार पौधे लगाते हैं, जिससे और आपकी जो एस्थेटिक सेंस है वो बेहतर होती है। तो ये चीज़ें हैं जिसको अब आप देखें, कितने खूबसूरत जैसे परिंदे जैसे बटरफ्लाई वो अब कम होती चली जा रही है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि शहद की मक्खी वो कम होती चली जा रही है, और शहद अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन हम दरख्त लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, फूल होंगे तो ये जानदार भी होंगे, और ये जानदार जो हैं ये हमारे पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। सही, पूरे जो हमारा फूड वेब है उसका हिस्सा है, तो उनका कंट्रीब्यूशन है। अगर एक भी जैसे स्पीशीज़, अब आपने इन जानवरों के घरों को ख़त्म कर दिया ना, जंगलात ख़त्म होते चले जा रहे हैं, तो इस पे स्टडीज़ मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारी नई नई बीमारियां आ रही हैं। 20 साल पहले हमने डेंगू फीवर नहीं सुना था, सही, ये बीमारी आ गई। उसके बाद हमने सुना चिकनगुनिया, फिर इबोला वायरस, और भी बहुत हैंटा वायरस, इस तरह की बीमारियां, ये बाकायदा इस पे साइंटिफिक स्टडीज मौजूद हैं। और निगलेरिया आजकल जो नाइग्लेरिया वो तो गर्म पानी में होता है, तो इस वजह से होता है। कोरोना वायरस ये भी इसी के साथ लिंक किया जाता है। बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जो ये इस स्टडी को बता रहे हैं। तो ये बीमारियां जो दरख्त और पौधे ख़त्म हुए हैं, तो उनका जो होस्ट था वो वहाँ से ख़त्म हुआ है, और वो ह्यूमन बींग्स में आ गई हैं वो बीमारियाँ। तो मतलब ये कितनी ख़तरनाक बात सही, है। बिल्कुल, उनको वहीं रहना चाहिए था, क्योंकि समटाइम्स इस तरह की बीमारियां, जैसे मैंने आपको हैंटा वायरस बताया, तो उसका जो होस्ट है वो समटाइम्स मंकी है या बैट है, तो वो होस्ट आपने उसका शेल्टर आपने ख़त्म कर दिया, उसका घर ख़त्म हो गया, अब वो कहाँ जाएगा? अब वो शहरों में नज़र आ रहा है आपको, शहरों में नज़र आ रहा है। अब वो शहरों में वो बीमारियां आ रही हैं हमारे पास, वो वायरस, नए नए वायरस आ रहे हैं। तो आप देख लें कि कितनी तरह की जो बीमारियां हैं ना वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए हमें वी हैव टू गो बैक टू, मतलब जो हमारा सेटिंग थी, यानी कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट था, उसको हमें रेस्टोर करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें अपना बिहेवियर ठीक करने की ज़रूरत है। सही, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना लोगों में फ़र्क आ गया डेंगू जब से फैला था, तो डेंगू के बाद लोग जो घर में थोड़ी बहुत ग्रीनरी करते थे, अब वो मच्छरों के खौफ से वो हर कोई मतलब भागता है। अगर मैं अपने स्टेयर्स के बाहर गमले रखना चाह रही हूँ, अगर आप मेरे पड़ोसी हैं तो आप एतराज़ उठा देंगे कि आप क्यों रख रही हैं, इससे मच्छर आएंगे, घर में मच्छर आ रहे हैं। मच्छरों से बचने के लिए और भी तो तरीके यूज़ किए जा सकते हैं। देखिए, मच्छर जो है दरअसल उनकी अफजाइश होती है स्टेगनेंट वाटर में। जी, ठीक है, वो उनकी जो वो उनकी अफजाइश और मल्टीप्लाई होता है वो स्टेगनेंट वाटर में होते हैं। जब भी बारिशें हों या कहीं अगर कहीं पानी अगर फ्लो बह रहा है और ओवरफ्लो होकर कहीं जमा हो रहा है, तो आपको उसको ख़त्म कर दें, तो ऑटोमेटिकली मच्छर ख़त्म हो जाएंगे। जो प्लांट्स के ऊपर मच्छर आते हैं वो सिर्फ फीड करने के लिए आते हैं। और जो ये मच्छरों में एक ये होता है कि जो मेल जो मच्छर होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स पे फीड करते हैं। अच्छा, तो वो सिर्फ वो इंसान जो प्लांट पे को बाइट नहीं करते। जी, जो प्लांट्स पे जो मच्छर आ रहे हैं वो इंसान को बाइट नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जो उस पर फीमेल्स होती हैं वो जो है वो क्या कहते हैं खून पे पलती हैं, तो वो प्लांट्स पे नहीं जाती। तो असल मसला है वो फीडिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो मच्छरों की जो अफजाइश हो रही है, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन, जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, वो स्टेगनेंट वाटर है। तो अगर आप स्टेगनेंट वाटर को कंट्रोल कर लें तो फिर आपको मच्छर नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं आप किसी ने पॉन्ड बनाया है खूबसूरती के लिए, जी, हाँ। घर में पॉन्ड लगाया है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर पानी का वो है, तो वहाँ पर कई तरीके हैं जिससे आप मच्छरों को कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उस पर कुछ सरफेक्टेंट ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा सरफेक्टेंट ऐड कर दें, तो वो उससे मच्छर कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरी बात ये, तीसरी चीज़ ये कि आप जो है वो पॉन्ड में मछलियाँ पाल लें, तो वो मच्छरों को ख़त्म कर देंगी। मच्छरों के जैसे वो लार्वी बनेंगे वो उसको खा जाएंगे, वो उसमें
नहीं होंगे। सही। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो कई तरीके हैं मच्छरों को कंट्रोल करने के। सही। तो ये जो है ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो प्लांट्स पे सिर्फ वो फीडिंग के लिए आते हैं, ब्रीडिंग प्लांट्स में नहीं होती उनकी। सही। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं प्लांट्स, इसमें कोई चले हर्ज ठीक है, नहीं है। कंटिन्यू डिस्कशन रखते हैं। नाज़रीन नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी मोटूं था। तव्हां काॾे बि न वञो, असां सां गॾु ई रहिजो।